अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507. Only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया। मैं फिर एक बार फिर से आप सबों के सन्मुख में हाजिर हूं परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम को लेकर के। और आज का विषय हम जैसा कि जानते हैं, पिछले दिनों में हम लोगों ने स्टडी किया था, आप पृथ्वी के नमक हैं, उसका दूसरा भाग को लेकर के मैं हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे कि नमक की क्या विशेषता है और हम कैसे परमेश्वर के जो है नमक, हम पृथ्वी के नमक बन सकते हैं। हालेलुया। तो हम चाहते हैं कि वचन में जाने से पहले कुछ क्षण अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की अद्भुत अगुवाई हमारे जीवन में बहुत आयत से बने रहने पाए। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जीवित दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा। प्रभु, आज जो प्रभु आपके वचन को हम सीखने के लिए जा रहे प्रभु कि हम पृथ्वी के नमक हैं, उसका दूसरा भाग में प्रभु आप हमें सहायता और मदद कीजिए कि आपके वचन के गहराइयों से मैं जाने के लिए और आपके वचन के हर एक बातों को समझने के लिए प्रभु आप हमें अपनी अनुग्रह और सामर्थ से भर दीजिए। आज का जो वचन हम सुनने के लिए आ रहे हैं, उस वचन के द्वारा हमारे हृदय में और प्रभु आप एक नया आनंद और शांति को दीजिए प्रभु, और हमारा जो महत्व समझने को प्रभु आत्मा आप हमें सहायता मदद कीजिएगा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और एक सुनने वालों को प्रभु आप आशीषित करें और आज का वचन उनके जीवन में एक आशीष के कारण हो जाए। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, उत्तर दिया। धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर वचन में जाएंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पिछले दिनों में हम लोग स्टडी कर रहे थे आप पृथ्वी के नमक हैं, उसका दूसरा भाग को हम लोग अभी पढ़ना देखने के लिए जा रहे हैं। और आज हम देखेंगे कि आप पृथ्वी के नमक हैं, इसकी विशेषता के बारे में।
हालेलुया। हमारे साथ निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 13 पद को हम लोग पढ़ेंगे एक बार फिर से। यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु नमक का स्वाद परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इनके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, प्रभु हमें बताते हैं कि आप पृथ्वी का नमक हैं। हालेलुया। नमक के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले दिनों में हमने कुछ बातों को सीखा था और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं कि नमक की एक बहुत बड़ी जो है खासियत ये है कि नमक जो है नेचुरल है, वह अपना स्वभाव कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। ऐसे ही हमारा परमेश्वर भी है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। जैसा कि वचन में लिखा हुआ, आकाश और पृथ्वी चल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं चलेगा। तो हमें इन बातों को समझना कि हमारा परमेश्वर हमें नमक इसलिए बुलाया कि हम नमक कभी बदलता नहीं है और वैसे ही हमें भी चाहते हैं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं है और हमारा उसका गुण कभी, उसका चरित्र कभी बदलता नहीं है। वैसे ही हम परमेश्वर के पुत्र होने के चलते हमारा स्वभाव भी उस परमेश्वर के समान हो जाए, हम परमेश्वर में, उसके अनुग्रह में आगे बढ़ने वाले हो जाए, उसके अनुग्रह में, उसके सामर्थ्य पे, उसकी उपस्थिति में, और हमारा भी स्वभाव जो प्रभु ने हमें दिया है वो उसमें बढ़ते जाना है। हालेलुया। नमक, हम देखते हैं कि नमक एक मसाला है और उसका एक, उससे जो है मसाला करने का मतलब जो है उसमें स्वाद है, उसमें जो है उसमें टेस्ट है, उसमें हर एक चीज को हम देखते हैं। ठीक है। मसाला हम क्या करते हैं, किसी चीजों को अच्छा और बेहतर बनाने के लिए हम मसाला को यूज करते हैं। ठीक है। तो वैसे नमक है, नमक को हम बहुत देख सकते हैं, बहुत सारा खासियत उसके अंदर है। नमक हम जो है सब्जी में हम डालते हैं, उसको रिस्टोर करने के लिए डालते हैं। तो इस चीजों को हम देखते हैं। पहला कि नमक जो है वो क्या है, मसाला है। परमेश्वर हमें नमक इसलिए कहता है कि जो है नमक जो है, नमक मसाला है, वैसे ही हम भी, हमारे अंदर भी गुण है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर गुण हो, परमेश्वर का गुण हो। जैसा कि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 1 से लेकर के 12 पद को, 11 पद को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे गुण को प्रभु ने दिया है और उसे मसीह के अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसा कि जो मन के दिन है, क्योंकि परमेश्वर का राज या स्वर्ग का राज उन्हीं का है। दूसरा, जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। और तीसरा, जो नम्र है, धन्य हुए जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हुए जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य हुए जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हुए जो मन के शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हुए जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। इन सारे बातों को हम देखते हैं, एक गुण को प्रकट करता है। मसीह के बेटे होने के चलते, हम पृथ्वी के नमक होने के चलते, ये सारे गुण हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। और इसी से हम परमेश्वर का जो स्वभाव हमारे अंदर प्रकट होता है। और मनुष्य जैसे नमक का जो स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं है, उसका टेस्ट नहीं जाता है, वैसे ही हमारा स्वभाव भी परमेश्वर के गुण में जो है होना है। ठीक है। हमारा बदलाव परमेश्वर के गुण में होनी है, ना कि सारे बातों को द्वारा। हालेलुया। तो हम इन 4 चीजों को समझे कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हम परमेश्वर के गुण में बनते जाएंगे। हालेलुया। और हम नमकीन बन जाएंगे। नमकीन यानी कि हमारे अंदर एक टेस्ट आएगा।
हालेलुया। लोग हमें देख करके हमें देखना पसंद करेंगे, लोग हमें चाहना पसंद करेंगे, लोग हमारे इर्द गिर्द में रहने वाले लोग ये हमें देख करके कि ये देखो परमेश्वर का जन है, वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। अगर हम उसका 5वां अध्याय का उसका 16 पद को हम पढ़े तो यहाँ पे लिखा इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसी प्रकार तुम्हारा उजाला भी मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देख करके कि तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। इस वचनों को हम देखें तो इस वचनों में हम देखते हैं कि हमारे अच्छे कार्य यानी नमक का स्वभाव है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करता है बल्कि दूसरों के लिए करता है। हालेलुया। नमक का एक स्वभाव हम ये भी देख सकते हैं कि वो अपने लिए कुछ नहीं है लेकिन दूसरों के लिए सब कुछ है। हालेलुया। वैसे ही हमारे मसीह भी है, वो अपने लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारे लिए सब कुछ अपने आप को दे दिया। और हम मसीह के बेटे होने के चलते हमारा स्वभाव भी ऐसा होना चाहिए, हम अपने लिए चिंता फिक्र करके नहीं बल्कि हम परमेश्वर के लिए और उनके जनों के लिए चिंता, उनके जनों के लिए हमें काम करना है। हालेलुया। पहले हमने देखा कि मनुष्य नमक का जो है, नमक का एक नमक मसाला है, उसका स्वभाव है। दूसरा हमने देखा कि वो अपने लिए कुछ नहीं करता बल्कि दूसरों के लिए करता। तीसरा बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नमक जो है संरक्षक है। हालेलुया। संरक्षक यानी कि वो संभालने वाला नमक है। हालेलुया। हर चीज को संजो करके संभाल कर रखता है, बचा कर रखता है, अच्छी तरह से जो है बढ़िया तरीके से बना कर रखा है। अभी तो हम लोग फ्रिज हम लोग देखते हैं, फ्रिज में हम लोग स्टोर करते हैं, लेकिन कुछ हम देखते हैं कि कई ऐसे चीजें जो है, नमक का एक और गुण हम देख सकते हैं कि वो सड़ने से बचाता है। हालेलुया। प्रिजर्व करने का काम आता है। हालेलुया। हम इन चीजों को समझने की मसीह लोग भी ऐसा है, लोगों को अंदर इधर उधर हम देख सकते हैं, शायद हमारे एक्सपेक्टेशन के द्वारा या उसके जो है हमारे स्वभाव के से हमारे सामने वाले अच्छे नहीं होंगे, हमारे विचारों के द्वारा हम देखें तो वो हमसे वो नीचे हो या वो हमारे स्वभाव के मुताबिक वो खड़े नहीं होंगे, लेकिन हमें उन्हें बचाना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनके लिए प्रभु के पास जाना है कि उनका भी स्वभाव हमें परमेश्वर में बदलना है। आज हम देखते हैं मसीह लोग दूसरों को स्वभाव को लेकर के हर्ट होते हैं, अरे ये तो सच जाने वाले व्यक्ति है लेकिन इसका मन तो बदलता नहीं है, ये लोगों के अंदर ये बदलाव होता नहीं है। दूसरों को आप देखना बंद कर रहे हैं, आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव जिस दिन से आएगा उस दिन से आपका स्वभाव बदलते जाएगा। और नमक का हम देखते हैं कि दूसरों को संजोना, दूसरों को संभालना, उसे सुनिश्चित करना, उसे संभाल कर रखना, ये नमक का काम होता है। वैसे ही हमारे परमेश्वर के जन होने के चलते, हम पृथ्वी के नमक होने के चलते हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें संभालने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उनको उद्धार के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। तीसरा चीज हम देखते हैं, चौथा चीज कि नमक जो है कीटनाशक है। हालेलुया। नमक का काम सिर्फ संजोगना ही नहीं, संभालना नहीं, उसे बचा कर रखना ही नहीं, बल्कि उसे उसके अंदर हर एक त्रुटि है उसको नष्ट भी करना है। हालेलुया। तो हमारा दायित्व ये भी है कि हम परमेश्वर की नमक, इस पृथ्वी की नमक होने के चलते, क्योंकि परमेश्वर हमें नमक बनाया है, तो हमारा दायित्व है कि हमारे इर्द गिर्द में होने वाले हर एक गलत कार्यों को हमें रोकना है, उसके लिए प्रार्थना करना है, उसके लिए प्रभु के पास आना है। हमारे लोग जो नाश किए जा रहे हैं, नाश हुए जा रहे हैं, उनके विरोध में कार्य करने वाले हर एक दुष्टात्मक कार्य को नष्ट करना है। हालेलुया। ये नमक का काम है और
प्रभु ने हमें नमक बनाया है, तो हमें प्रार्थना करना है दूसरों को बचाव के लिए। हालेलुया। उस परमेश्वर के पास उन सारे आत्माओं को जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके उद्धार के लिए हमारा काम होना है, हमें प्रार्थना करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। लास्ट बात हम देखेंगे यहाँ कि नमक जो है वो मूल्यवान है, बहुमूल्य है। हालेलुया। नमक का टेस्ट कभी जाता नहीं है। हालेलुया। नमक का टेस्ट वो मूल्यवान है, उसका जगह पर और कोई नमक को हम नहीं रख सकते। नमक के जगह पर हम उसको नमक के जगह पर हम चीनी यूज नहीं कर सकते। हालेलुया। नमक के वजह से ही हम देखते हैं बहुत सारे बीमारियां खत्म होता है। नमक के वजह से ही जो है उसका जगह कोई ले नहीं सकता। वैसे ही जैसे कि नमक का जगह कोई नहीं ले सकता, वैसे मसीह के जगह पर कोई नहीं हो सकता। इस दुनिया का रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में परमेश्वर ने आपको और हमें रखा है, इसलिए आप इस पृथ्वी में बहुमूल्य है। आपका जगह कोई नहीं ले सकता है। आप प्रभु के लिए योग्य है, प्रभु के लिए नियुक्त किए गए हैं, प्रभु की ओर से आप नियुक्त किए गए हैं। इस संसार के राज करने के लिए, इस संसार के ऊपर कार्य करने के लिए आप नियुक्त किए गए हैं। हालेलुया। हम एक वचन को आपको पढ़ करके सुनाने के लिए चाहते हैं। कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। कुलुस्सियों उसका 4 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों के विश्वासियों को बहुत अच्छा बात बताते हैं कि तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। हालेलुया। हमारे मुंह के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है इस संसार में कि हम पृथ्वी के नमक हैं। हालेलुया। हम मूल्यवान हैं, तो हमारा चाल चलन भी ऐसा ही होना है कि हमारा बोलना, चलना फिरना, हर चीज एक नमूना बनना है। वचन में लिखा हुआ है तीमुथियुस में, पौलुस तीमुथियुस से बोलता है कि तुम्हारे जवानी को कोई तुच्छ ना समझने पाए। वचन परमेश्वर के वचन में, चाल चलन में और हर एक चीजों में नमूना बनना है। तो परमेश्वर का जन नमक जो है, परमेश्वर के लोग जो इस संसार के नमक है, एक बहुमूल्य है। हमें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे चाल चलन के द्वारा परमेश्वर महिमा पाना है, ना कि हमारे कार्यों के द्वारा शैतान हम पर हंसी उड़ाना है। हालेलुया। आप सबों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। मैं आशा करता हूं कि आप इस वचन के द्वारा आशीषित होंगे। आपने ये मैसेज को जो है, आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। आपका अगर कोई प्रार्थना निवेदन, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। आप लोग भी इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। अगर आप इस मिनिस्ट्री पर अपना योगदान, अपना सहयोग देना चाहते हैं तो इस मैसेज के अंत में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम के द्वारा। प्रभु, आज जो वचन हमने सीखा कि नमक का क्या वैल्यू होता है, क्या गुण होता है, प्रभु उन बातों को समझने के लिए प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज का वचन हमने जो सुना है, इस वचन के द्वारा हर एक को प्रभु आप आशीष करें, उन्हें अपना वैल्यू समझने के लिए प्रभु उन्हें सहायता मन करें। इस संसार का नमक होने के चलते हमारे चाल चलन में प्रभु बदलाव लेके आइए और हर एक जीवन में प्रभु आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपकी शामत हो जाए। प्रभु हर एक बातों को प्रभु धन्यवाद देते हुए हर एक सुनने वालों को प्रभु आप आशीष कर रहे, उनके हर एक समस्या प्रभु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हर एक बातों को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु मसीह के सामर्थ्य में नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।